वेलकम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेसन के अंदर आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो नाजरीन, फाइल टैब और इसके एक्शन बटन, इसका टूल बार, ये सारा का सारा हम आपको अपने फर्स्ट लेसन के अंदर डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आज हम अपने फील्ड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एक्शन बटन के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका टूल बार किस तरीके से काम करता है और किन किन चीज़ों से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट एक्शन बटन है, ये पेस्ट का जो ऑप्शन है, इसके बारे में बताएंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ पैराग्राफ कॉपी करके रखे हैं ताकि इजीली आप इस चीज़ को समझ सकें। पेस्ट में होता ये है, ये मैंने जैसे यहाँ से कॉपी किया और इंटर करके यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट स्पेशल करूँगा तो मेरे पास अनफॉर्मेटेड आता है, फॉर्मेटेड RTF आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट आता है, पिक्चर आता है, HTML फॉर्मेट आता है, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। ये ऑप्शन मेरे पास आ रहे होते हैं। पेस्ट लिंक भी आ रहा होता है, अगर मैं कोई लिंक बना रहा हूँ या किसी लिंक से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो उसका लिंक भी शो आ जाएगा। अच्छा, होता ये है कि हम लोग अमूमन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे मैं कॉपी करके कोई स्पेसिमेन या कोई जो है मैटर, उसको मैं पैराग्राफ को कॉपी करके लाया हूँ, लेकिन कॉपी करने के बाद जो मेरी लाइंस हैं वो ब्रेक हो गई हैं। पैराग्राफ मेरा मर्ज था लेकिन मर्ज अब उसने रखा नहीं और उसको जो है वो ब्रेक कर दिया लाइनों को। तो उसका सिंपल ऑप्शन ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको मैं रिप्लेस करता जाऊंगा और ये इसने पूरा पैराग्राफ वापस से जहाँ जहाँ से लाइन ब्रेक हो रही थी उनको वापस जोड़ दिया। तो इससे ये फ़ायदा होता है जो अभी आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखा है। जो आपका पैराग्राफ ब्रेक हुआ हुआ होता है, उस पैराग्राफ को दोबारा मर्ज करने के लिए आप उसको रिप्लेस और मर्ज का जो यहाँ पे आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग, इसका ऑप्शन आप यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इज़ दैट कि मेरे पास ये 3 पैराग्राफ हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, इन तीनों पैराग्राफ के मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिए। इसको रेड कलर कर दिया और इसको मैंने एरियल ब्लैक, बल्कि इसको मैं एरियल रखता हूँ। 13 इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया है। कलर इसका मैंने ये दे दिया है। इसको मैं बुकमैन कर देता हूँ। बुकमैन के अंदर मैं इसको कलर ग्रीन दे देता हूँ। अब ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग पैराग्राफ हैं और तीनों के फॉर्मेट चेंज है। फ़ॉन्ट कलर भी चेंज है, फॉर्मेट भी चेंज है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज है। होता ये है कि मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जब मैं इसको कीप सोर्स करूँगा तो आप देखें एग्जैक्ट इसने उसी फॉर्मेट को कॉपी किया। स्पेसिमेन भी कॉपी हो गया और फॉर्मेट को भी इसने एज इट इज़ रखा। फॉर्मेट को इसने अपनी जगह पे इंटैक्ट रहने दिया, उसको छेड़ा नहीं है। इससे ये फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ मैंने कॉपी किया,
यहाँ जाके मैंने इसको, अब देखें मैं कीप सोर्स पे जा रहा हूँ, तो इसने एज इट इज़ वही पैराग्राफ, वही फ़ॉन्ट कलर, वही फ़ॉन्ट साइज़ एज इट इज़ इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसका ये डिफरेंस होता है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कॉपी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए दोबारा आपको अभी बताएंगे नहीं। ये आप कॉपी का बटन देख रहे हैं। कॉपी और पेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कट, बेसिकली कट एक एडिशनल इन्होंने ये डिलीट और कॉपी, यानी कि साइमल्टेनियसली आप डिलीट भी करेंगे और कॉपी भी करेंगे, तो उसके लिए एक ये ड्यूल एक्शन बटन दिया हुआ है इन्होंने, जिसको हम कट के नाम से जानते हैं। कट यहाँ पे करा और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ से डिलीट भी कर दिया और इसको कॉपी भी कर लिया और यहाँ पे आके इसने इसको पेस्ट भी कर दिया। तो एक ही बटन से 2-3 काम होते हैं। अब नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा बोल्ड के बारे में। ये जो आप यहाँ पे अपने 4-5 बटन देख रहे हैं, इन 4-5 बटन का जो मकसद है वो मकसद क्या है। तो नाज़रीन ये जो बोल्ड का बटन आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको बोल्ड करूँगा तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर इसने फ़ॉन्ट को जो है वो थिक कर दिया है। जब मैं इसको इटैलिक्स में करूँगा तो आप इसको जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को अपने आंखों से देख सकते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो राइट हैंड के ऊपर टिल्ट हो गया है। और जब मैं इसको अंडरलाइन करूँगा तो ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जो भी मेरे पास हेडिंग है, उस हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी जिसके अंदर ये बिल्कुल एक विजिबल तौर पे आप देख सकते हैं। कोई भी इसको देख के पहचान लेगा कि यार ये कोई एक स्पेशल चीज़ है, जिसको इन्होंने बोल्ड भी किया है, इटैलिक्स भी किया है और इसके नीचे एक अंडरलाइन भी है। अमूमन जो हम अपने बेसिक जो हमारी एजुकेशन होती है उसके अंदर हम देखते आ रहे होते हैं कि हम जब अपनी कॉपी वगैरह लिखते हैं तो कॉपियों के अंदर भी हम जब कोई अपना एक ऐसे वगैरह लिखते हैं तो ऐसे के अंदर हम हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग बना के उसके नीचे एक खूबसूरत सी अंडरलाइन देते हैं। ये हम बचपन में भी करते थे। तो ये बेसिकली उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है। तो ये अंडरलाइन का है, ये इटैलिक्स का है और ये बोल्ड का ऑप्शन है। तो ये 3 ऑप्शन हैं और फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के अंदर होता ये है कि लेट सपोज़ कि अगर मैं किसी को डॉक्यूमेंट बना के भेजता हूँ पढ़ने के लिए कि यार ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, या आप पढ़ लीजिएगा, और वो जब मुझे पढ़ के वापस करेगा तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ पे उसको लग रहा होगा कि ये गैर ज़रूरी हैं या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज़ें हटा देनी चाहिए यहाँ से, लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, सिर्फ वो स्ट्राइक कर देगा थ्रू स्ट्राइक। थ्रू स्ट्राइक के अंदर उसने अपने एक्शंस के बारे में आपको बता दिया कि उसका एक्शन क्या है। उसका एक्शन ये है कि ये पैराग्राफ नहीं चाहिए भाई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, आप इसको यहाँ से हटा दें। और इसी तरीके से जब मैं किसी बंदे को भेजता हूँ और कोई उसको प्रूफ रीडिंग करके, या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है और मैं उसको प्रूफ रीडिंग करके भेजता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने करेक्ट करी हैं या जो चीज़ें मैंने ऐड करी हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किया आप उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। तो हाईलाइट के लिए ये ऑप्शन, ये एक्शन बटन होता है जिसके अंदर ये कलर्स वगैरह इसके अंदर मेंशन है। आपको जो कलर चाहिए वो आप उस कलर के अंदर हाईलाइटर्स के ज़रिए जो है उसको हाईलाइट करके डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये पावर बटन कहलाते हैं। बेसिकली होता ये है कि पावर बटन का काम ये होता है, जैसे मैंने 21st लिखा है, 21st को अगर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, होता ये है कि ये पावर बटन बेसिकली इक्वेशन फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होता है। समटाइम नॉर्मलाइज चीज़ों के अंदर भी ये इनका इस्तेमाल आता है, तो उसको हम इस पावर बटन के ज़रिए दिखा रहे होते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि ये नीचे कहीं पे कोई चीज़ ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है जिसका पैराग्राफ मैंने शो कर दिया कि 21 नंबर पैराग्राफ के ऊपर या 21 नंबर आइटम पे उसको जाके उसको गौर से देख लें। तो ये बेसिकली उसका पावर दिखा रहा होता है कि डाउन साइड पे कोई चीज़ आ रही है। और जब इस तरह की चीज़ होती है, जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉपी, तो ये जो ST आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि इसने इसको ऑटोमेटिकली जो है वो पावर अप के अंदर जो है वो शो करा है, क्योंकि फर्स्ट जो है ST जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और इसका पावर भी है, तो उसने उसको ST को छोटा करके ऊपर रखा है
1 के ऊपर, ताकि वो वाज़े तौर पे नज़र आए कि ये फर्स्ट जो है ये ST इसका पावर है। तो ये पावर एक्शन बटन होते हैं। इसके बाद फिर ये बटन होता है। ये एक्शन बटन क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो फ़ॉन्ट होता है उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर रहा होता है। कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए रखे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हमें इसमें से नहीं चाहिए, हम कोई अपना बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मैनुअल सेटिंग्स मौजूद होती हैं। मैनुअल सेटिंग्स के अंदर हम कर सकते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं तो हम उसको फ़ॉन्ट की जो आउटलाइन है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। शेडोज़ हैं, शेडोज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर शेडोज़ बने हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह के शेडो हमें चाहिए। तो रिफ्लेक्शन का बटन आता है, रिफ्लेक्शन के बटन में भी इसी तरीके से रिफ्लेक्शन बटन चाहे तो आप इसमें से ले लें, चाहे तो आप अपनी तरफ से उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लें। ग्लो का ऑप्शन आता है। ग्लो के ऑप्शन के अंदर ये होता है कि जो उसकी आउटलाइन होती है, आउटलाइन को ग्लो कर देता है, जो भी आपका स्पेसिमेन लिखा हुआ है। नंबर स्टाइल बेसिकली जो आपके नंबर्स होते हैं उनको स्टाइल प्रोपोर्शनल और उस तरह से जो है उसको चेंज करने के लिए होता है। और फिर ये लिगेचर्स यहाँ पे मौजूद होता है, इसका भी तकरीबन सेम फंक्शन होता है, इक्वेशन के अंदर काम आता है। बाकी ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये है तो ये यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप। जी नाज़रीन, तो ये मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। हाइलाइटर इसका मैं आपको पहले बता चुका था। फ़ॉन्ट का कलर मुझे कुछ भी चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, जो मुझे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, उसमें आप ये समझते हैं कि इसमें ज़्यादा विजिबल नज़र आता है, ज़्यादा रीडेबल है, तो वो फ़ॉन्ट कलर आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है यानी कि इंटरनेशनली वो ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ होता है, क्योंकि ब्लैक ऐसा कलर है जो वाइट के ऊपर नुमाया नज़र आता है। और फिर उसके बाद ये आपकी फ़ॉन्ट की और जो भी आपका पैराग्राफ है उसकी सेटिंग के हवाले से होता है। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट लेफ़्ट हैंड से हो रहे हैं, लेफ़्ट अलाइन ये चल रहा है। फिर उसके बाद सेंटर है, पेज का सेंटर ये कर देता है। जो भी पैराग्राफ या हेडिंग या सब हेडिंग है, अगर मैं उसको सेंटर करना चाह रहा हूँ कि पेज के सेंटर में नज़र आए तो उसको मैं सेंटर कर सकता हूँ। राइट हैंड पे करना है तो राइट हैंड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। शॉर्ट की इसकी Ctrl+R, Ctrl+L, Ctrl+E होती है, या आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक्शंस होते हुए देख सकते हैं। Ctrl+L करूँगा तो लेफ़्ट साइड हो गया, Ctrl+R करूँगा तो राइट हैंड पे हो गया, Ctrl+E करूँगा तो सेंटर के अंदर हो गया, और Ctrl+J करूँगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई इसको इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि ये 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, 2 वर्ड्स हैं। हाँ, अगर जैसे ये पैराग्राफ है तो आप अभी इस वक्त देख सकते हैं कि ये लाइन आगे निकली हुई है, फिर ये अंदर घुसी हुई है, फिर ये उससे भी पीछे जा रही है। ये इस तरह से अलाइनमेंट इनकी आगे पीछे हो रही है। जब मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो देखें लेफ़्ट और राइट इनके बोथ साइड जो है वो इक्वल हो गए। इसी तरह से हमारे पास ये लाइन स्पेस होता है। लाइन स्पेस के अंदर क्या होता है कि हम जो लाइन है उन लाइनों के दरमियान पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अगर आप अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बकेट कलर आता है। बकेट कलर के अंदर पूरी एक लाइन जो है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है वाजे करने के लिए, ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो के जो है एक पिक्चर नज़र आए कि ये चीज़ जो है ये कोई मेन चीज़ है। तो उसके लिए हम बकेट कलर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम टेबल बना रहे होते हैं। टेबल ऑप्शन के अंदर होता ही है कि हम चाहें तो मैनुअल बना लें और चाहें तो इसको ऑटोमेटिक बना लें। ऑटोमेटिक बनाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मौजूद है। जब मैं इंसर्ट ऑप्शन के बारे में ब्रीफ करूंगा तो फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक टेबल किस तरीके से बन रहा होता है। ये फ़िलहाल एक मैनुअल एक्शन बटन होता है जिसके अंदर हम मैनुअल तरीके से अपना एक टेबल बना रहे होते हैं और उसके अंदर लाइन वगैरह हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। लाइन ड्रॉ करने का इस तरह की जो हम बॉटम लाइन ड्रॉ करते हैं इसके अंदर मकसद ये होता है
कि जो ऊपर का स्पेसिमेन है, जो ऊपर सारा का सारा मामला जो भी लिटरेचर चल रहा था वो लिटरेचर अलग है, नीचे का अलग है। ये दो सेक्शन है, दो अलग अलग बातें हो रही हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। एक ही पेज के अंदर जब हम दो सब्जेक्ट्स या दो अलग अलग लिटरेचर को डिफाइन करते हैं तो फिर हम इस तरह की सेपरेशन लाइन दे देते हैं ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को उसके अंदर क्लियर हो जाए। इसी तरह से ये अप है, टॉप लाइन है, टॉप लाइन का भी उसी तरह से मकसद होता है। समटाइम हम इसको इस तरह से हेडिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये बॉक्स होता है कि पूरे इसको हमने एक बॉक्स के अंदर जो है कवर कर दिया, तो ये चीज़ भी एक नुमाया करने के लिए होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब हम क्लियर करना चाहते हैं, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो बॉर्डर शेडिंग आ जाती हैं। बॉर्डर शेडिंग के अंदर होता ये है कि ये बॉर्डर्स हैं जो अभी इस तरफ आप एक्शन देख रहे थे, वो एक्शन इस बॉर्डर्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। बॉक्स करूँगा तो ये देखें आप, यहाँ पे बॉक्स हो गया। और जब मैं इसके बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाऊंगा तो पेज बॉर्डर के अंदर क्या होता है कि जो पूरा ये मेरा पेज है, इस पेज की मुझे बॉर्डर चाहिए, तो इसके अंदर कलर्स मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मुझे टॉप टू बॉटम नहीं चाहिए, लेफ़्ट और राइट मुझे एक बॉर्डर बनानी है और उस बॉर्डर के अंदर मुझे उसकी थिकनेस जो है लाइन की वो बढ़ानी है। तो ये थिकनेस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये बढ़ गई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर को स्पेशल कलर का हो या स्पेशल स्टाइल का हो, तो उसके लिए ये नीचे ऑलरेडी इसके डिफ़ॉल्ट के अंदर, इसकी आर्टिस्टिक गैलरी के अंदर ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर चेंज हो गया है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं ये पेज के ऊपर पूरा बॉर्डर हो गई। बेसिकली इस तरह के बॉर्डर हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम कोई पम्फलेट वगैरह बना रहे होते हैं कि कोई ऐसा पम्फलेट है जिसे हमने मार्केट के अंदर अपलोड करना है या उसकी पब्लिसिटी के लिए किसी बिज़नेस की, तो उसके अंदर बेसिकली ये जो है इस तरह के बॉर्डर, पेज बॉर्डर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब नाज़रीन हम आ जाते हैं बुलेट्स के ऊपर कि ये जो बुलेट्स हैं, इनका बुलेट्स का मकसद क्या है। बेसिकली हम जो हेडिंग बना रहे होते हैं, फिर उनकी सब हेडिंग बना रहे होते हैं, फिर उन सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बना रहे होते हैं। लेट्स से कि ये मैंने हेडिंग बनाई 1 और नीचे वाली हेडिंग मैंने सब हेडिंग बनाई 1.1, तो ये भी अपनी पोजीशन पे आ गई। फिर मैंने हेडिंग बनाई 1.1.1, तो ये अब इसकी थर्ड सब हेडिंग आ गई। थर्ड सब हेडिंग आने के बाद मैं इसको यहाँ से, ये बेसिकली ड्रैग के बटन होते हैं कि मुझे अगर अपना पैराग्राफ जो है उसको आगे बढ़ाना है तो मैं ड्रैग राइट हैंड करूँगा, और अगर लेफ़्ट हैंड पे करना है तो लेफ़्ट हैंड पे करूँगा। तो ये 5 स्पेस बार का एक ड्रैग होता है। एक ड्रैग जो है आपको 5 स्पेस बार का स्पेस दे रहा होता है। तो ये जैसे मैंने ड्रैग करा, इसको ड्रैग करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा 1.1 सब हेडिंग नंबर 3 का यह मेरा पैरा ए है। और फिर उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके मैं कंट्रोल वी करके, जो कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमांड जो है वो एक ही रहती है, शॉर्ट की उसकी एक ही रहती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये मैं जैसे इसको यहाँ पे लेकर आया, अब मैं इसे एक और बुलेट देना चाह रहा हूँ। तो बुलेट देने के लिए फिर मुझे इस तरह से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये दिखा रहे हैं, ये हेडिंग नंबर 1 है, सबसे बड़ी हेडिंग ये है। फिर उसकी सब हेडिंग ये उसकी का पैराग्राफ है। फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो ये बेसिकली आपकी नंबरिंग के लिए होता है। ये यहाँ पे ऑटो भी कर सकते हैं आप, जो इसकी ऑटोमेटिक दी हुई है। मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। आर्टिकल हेडिंग लेना चाहते हैं आप, और इस तरह से आपको अगर आर्टिकल हेडिंग ऐसी बनी बनाई लेनी है तो आप इसके डिफ़ॉल्ट से उठा सकते हैं। खुद बनाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से बनती है। अब हम आ जाते हैं
अपने इस एक्शन बार की तरफ। ये एक्शन बार जो है बेसिकली ये हेडिंग्स को ही डिफ़ाइन करता है। जैसे लेट्स से कि ये हेडिंग है, इसको मैं हेडिंग 1 करना चाह रहा हूँ। हेडिंग 1 ऐसी होनी चाहिए और इसको मैं जब अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको एरियल फ़ॉन्ट के अंदर करता हूँ, एरियल फ़ॉन्ट एरियल राउंड के अंदर, और मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ तो ये देखें नीचे वाली हेडिंग खुद ब खुद चेंज हो गई। तो ये एक हेडिंग बनाने के लिए और उसके हेडिंग के स्टाइल को डिफाइंड करने के लिए वन गो के अंदर कि आप एक ही दफ़ा बनाएं, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और उसको सेलेक्ट करूँ तो हेडिंग 1 जो स्टाइल मैंने पहले से दिया हुआ है मुझे बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े और वो उसी स्टाइल को फॉलो अप करता चला है। तो ये बेसिकली हेडिंग डिफ़ाइन करने के लिए होता है, हेडिंग सब हेडिंग। और अगर मुझे हेडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हटानी है, कोई फॉर्मेट है ऐसा किसी ने मुझे भेजा है, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने सिरे से कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये आपका सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नाज़रीन फाइंड के बटन के ऊपर। फाइंड एक्शन बटन बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड है। लेट्स सपोज ये एक वर्ड है और मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये वर्ड इस पेज में कितनी दफ़ा आया है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर जाके इसको पेस्ट करूँगा, पेस्ट करके एंटर करूँगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 7 10 जितना टाइम भी ये रिपीट हुआ है ये वर्ड, ये मुझे दिखा देगा कि ये वर्ड इतना टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपको रिजल्ट के अंदर दिखा रहा है, कैलकुलेशन भी दिखा रहा है 1 ऑफ 3 कि 1 से लेकर 3 जगह तक ये इस्तेमाल हुआ है। हाईलाइट इसने करके दिखा दिया है ताकि इजीली मैं हर जगह पे पहुंच सकूं कि यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस के अंदर ये है कि जहाँ जहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है मैं उसको रजिस्टर्ड की जगह अनरजिस्टर्ड करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस ऑल करूँगा, अगर मुझे सिर्फ एक ही जगह पे अनरजिस्टर्ड करना है तो रिप्लेस का बटन इस्तेमाल होगा। अगर सब जगह कहीं पे भी डॉक्यूमेंट के अंदर रजिस्टर्ड का वर्ड लिखा हुआ और उसको हमें अनरजिस्टर्ड करना है, रिप्लेस ऑल करूँगा। ये इसने बता दिया 2 जगह पे लिखा हुआ था, दोनों जगह पे रिप्लेस कर चुका है। और सेलेक्ट बेसिकली सेलेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आइटम ऐसा है या पैराग्राफ है जिसको आपने सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है बेसिकली। तो वैसे आप कंट्रोल ए करके या अपने माउस कर्सर से भी उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना सेलेक्ट करना है, इतना करना है। लेकिन ये एक इन्होंने एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट कोई समटाइम ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि उसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो आसानी से सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। इस तरीके से जो हमारा मैनुअल प्रोसीजर होता है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा होता है, तो उसके लिए फिर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। उसके अंदर ये होता है एडवांटेज कि जैसे मैं लेट्स है कि मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, ये मुझे इसकी कैलकुलेशन और इसकी कितनी जगह पे ये कॉपी हुआ है वो सब डिटेल इसकी मुझे कर देगा। तो बेसिकली एक्शन बटन का काम ये होता है, सॉरी सेलेक्ट ऑप्शन का जो काम है वो ये है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये नाज़रीन आज हमने आपको होम टैब के बारे में बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब है उसके जितने भी एक्शन बटन और एक्शन स्लाइड्स हैं उनका क्या पर्पस होता है, किस तरीके से काम होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि बेसिकली कुछ लोग हमारे वो भी हैं जो इन सॉफ्टवेयर से, इन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। तो उनको अगर मैं डायरेक्ट उस प्रोफेशनल मोड के ऊपर ले जाके अगर मैं उसको लर्न कराता हूँ तो फिर उन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हमने कंप्लीट लर्निंग के लिए ये एक पूरा सेटअप बनाया है ताकि
जो देखने वाले हैं वो भी सीख सकें, और जो नए यूज़र हैं जिन्होंने कभी MS वर्ड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काम नहीं किया, इनकी एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं किया, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आपको 0 लेवल से लेके 100% तक कंप्लीट लर्निंग कराएंगे, और इसके अंदर हम आपकी जितने भी क्यूरीज होंगे उनके जवाब भी देंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन से आपको हमारी पर वक्त वीडियो मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.